Macronutrients is carbohydrate. You know very well, carbohydrate gives us 60 to 70% energy for any work. Okay, it is the compound of CHO, carbon, hydrogen and oxygen. Okay, it is the main source of energy. ठीक है. The excess amount of carbohydrate are converted into glycogen which are stored in liver and adipose tissues. तो excess amount of carbohydrate अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में लिवर और एडिपोज टिश्यूज में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो स्टोर हो जाता है. ठीक है. और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, आपके ब्रेकडाउन हो जाता है स्टार्च एंड शुगर में, और वही शुगर फिर आगे जाके ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है. ओके. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 कैलोरीज. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं. ठीक है. तो हमारी बॉडी में डाइट में सबसे जो पोर्शन होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट का 60 to 70%. आप ये याद रख लीजिए. और ये मेन सोर्स है एनर्जी का. इट इज मेनली 2 टाइप्स. दे आर मेनली 2 टाइप्स. द फर्स्ट इज simple carbohydrate and the second is complex carbohydrate. Simple carbohydrate, the carbohydrate contain vitamins and minerals. They are used in immediate energy providers. ठीक है. तो ये क्या होते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इनको हम इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर्स या इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज भी कहा जाता है इन्हें. और एक और नाम कहा जाता है इनको, बोलता है क्विक एनर्जी प्रोवाइडर्स. इनके नेम से ही पता चलता है कि क्विक एनर्जी मतलब अगर आपको इमीडिएटली एनर्जी चाहिए, जैसे मान लो सपोज स्पोर्ट्स पर्सन का आधे घंटे 2 घंटे बाद उसका इवेंट है, तो वहाँ पर उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं कराता है, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत इंस्टेंट एनर्जी देते हैं साथ साथ, और उसके जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी होते हैं, जिससे परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता और वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लेयर के बॉडी में फिल हो जाती है. ठीक है. इसके सोर्सेज बहुत सारे. सिंपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फ्रूट्स लाइक इसमें ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ये इन फॉर्म में फ्रूट्स में होते हैं, जैसे लाइक फ्रूट्स, लो फैट मिल्क, टेबल शुगर, रिफाइंड हनी, जैम, वेजिटेबल्स, पोटैटो, कैरेट, कैंडी, ये सब चीज़ें वहाँ पर एज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च विच कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड केमिकली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एडिपोस और लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन रिस्टोर होता है. तो ये जो क्या करता है, ग्लाइकोजन क्या करता है, ये बहुत स्लो अमाउंट में एनर्जी देता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक देता है. क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी देते हैं और जल्दी खत्म हो जाते थे. मगर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो काफ़ी देर में एनर्जी देता है और काफ़ी देर तक एनर्जी देता है. तो इसलिए इसको कहा जाता है स्लो एनर्जी प्रोवाइडर्स भी इसका नेम है. क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एंड द आंसर इज स्लो एनर्जी प्रोवाइडर्स. ठीक है. इसके काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं. पल्सेज हैं, मूंग दाल, राजमा, ठीक है, राइस, बाजरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. सिंपल मीन्स इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज और कॉम्प्लेक्स मीन्स लेट एनर्जी प्रोवाइडर्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन. इट इज द कंपाउंड ऑफ CHN, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. They are the complex organic compounds which form chain of amino acid that contain कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है और ये 3 चीज़ें मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. प्रोटीन आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड द लिविंग बॉडी फ्लूइड लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड ब्लड. तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा कंपोनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. ये हमारे टेंडन, मसल्स, लिगामेंट, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स आदि के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है. अब इसका एक बहुत बड़ा रोल है. प्रोटीन जो होता है हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है. अगर किसी की बॉडी में लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर वहाँ पर उसके पाया गया, या फिर वो अपनी डाइट में प्रोटीन का प्रोपोर्शन उसका कम था बचपन से ही, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाती है. ग्रोथ होती है हमारी बॉडी से रिलेटेड और डेवलपमेंट होती है हमारी माइंड से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उसमें वो कमी आ जाती है. तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी हमारी डाइट में है, जिससे ये हम पर्सनस की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाए. ठीक है. और ये क्या करती है, और इसका एक रोल और है कि दे प्रोटीन रिपेयर एंड रिप्लेस द वर्न आउट टिश्यूज. ठीक है. जो डेड टिश्यूज होते हैं या फिर उनको रिपेयर कर लेती है या उनको रिप्लेस कर देती है. ठीक है. इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं. द फर्स्ट इज एसेंशियल प्रोटीन एंड द सेकेंड इज नॉन एसेंशियल प्रोटीन. एसेंशियल प्रोटीन वो होते हैं जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए और हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं. तो ये 9 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. दे आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड विच आर टेकन फ्रॉम द फूड. मीन्स ये
9 एसेंशियल प्रोटीन होते हैं जो हमें फूड से लेने पड़ते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन। ठीक है, जैसे मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन्स, एग, मीट, इनसे हम ये लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, इसका अपोजिट होते हैं, वो हमारी एसेंशियल हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, और नॉन एसेंशियल प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बनते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये 13 नॉन एसेंशियल होते हैं, ये हमारे ऑलरेडी बॉडी में बनते हैं। ठीक है, 13 हमारी बॉडी में बनते हैं और 9 हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। जो 9 नहीं बनते हैं उन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, और 13 जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक हम बन जाते हैं उनको हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता है। तो इसके सोर्सेज हैं जैसे नॉन एसेंशियल प्रोटीन आर ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अगर आपको चाहिए तो आप फिर भी इनसे ले सकते हो। और जो प्रोटीन का जो एक परसेंटेज हमारी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट 60 to 70% हमें चाहिए होते थे, तो हमें यहाँ पर 15 to 20% प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज इन प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे की या उस पर्सन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फैट। तो फैट नॉर्मली पर्सन जो सोचते हैं कि फैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, बट ये हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, जो एक मिथ बना हुआ है डाइट को लेके, फैट को लेके कि फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट हमारी बॉडी को हमेशा हार्म करता है, क्योंकि बहुत सारे जो विटामिन हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, वो सिर्फ फैट में ही सॉल्युबल होते हैं। जैसे ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, उसके थ्रू ही ऑल ओवर बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो फैट भी बहुत जरूरी है। और फैट जो होता है वो इमरजेंसी एनर्जी स्टोर भी होता है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लेवल से जो हमें एनर्जी मिलती है, अगर वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो एनर्जी हमारी बॉडी लेती है तो वो अपने आप लेने स्टार्ट कर देती है फैट से। ठीक है, फैट कंटेन्स एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, दे आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन फूड। ऑन एन एवरेज 1 ग्राम ऑफ फैट ऑफ बर्निंग गिव्स अस 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो आपको 9 कैलोरीज मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में कितनी मिलती थी, 4 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 कैलोरीज, बट 1 ग्राम फैट गिव्स अस 9 कैलोरीज। तो फैट भी हमारी, फैट आर स्टोर्ड इन बॉडी, आर यूज्ड इन इमरजेंसी स्टोर। मैं आपको बता चुका, इमरजेंसी सोर्सेज की उसमें बेस पे हम इसको हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है, फैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट। अगर आपको कोई लॉन्ग ड्यूरेशन, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की एक्टिविटी करनी है, तो फैट का बहुत बड़ा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एट द एंड आपको फैट से ही एनर्जी लेनी पड़ती है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड दे गेट मिक्सड अप विद फैटी एसिड। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो क्या करता है, कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और वो मिक्स होता है फैटी एसिड के साथ। ठीक है, फैट ऑल्सो कैरी विटामिन लाइक ए, डी, ई, के, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कैरी करके लेके जाता है अपने साथ। एंड फैट आर स्टोर्ड अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। तो जो फैट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी एडिपोस और लीवर में स्टोर होता, मगर जो फैट है वो इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड हमारी स्किन की नीचे जो जस्ट लेयर होती है वहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट जब आपकी बॉडी में स्टोर होता है तो आपके बेली, आपके स्टमक, आपके आर्म्स, आपकी चेस्ट, थाइज में फैट का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वेरियस फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के फैट्स हेल्प ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड हेयर। आवर डाइट शुड कंसिस्ट 5 to 10%। तो 5 to 10% एनर्जी आपको आपकी डाइट में फैट का परसेंटेज होना चाहिए। हायर इनटेक ऑफ फैट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। तो मैं इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट जब आप लेंगे तो आपके ओबेसिटी और ओवरवेट होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं अगर वो अपने डाइट को कंट्रोल ना करे या वेट को कंट्रोल ना करे। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स, दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैट्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड द सेकेंड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसे तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर, घी, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में ही ये हमें मिल जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों में ही आपको मिल जाते हैं। जैसे घी होता है ना, घी क्या होता है, अगर आप विंटर्स में रखेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, और उसको समर्स में वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, या उसको आप गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है।
अनसैचुरेटेड फैट इसका अपोजिट होता है, क्योंकि हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है सैचुरेटेड फैट, तो अनसैचुरेटेड फैट हमें प्लांट और ट्रीज से प्रोवाइड होते हैं, फाउंड इन प्लांट एंड ट्रीज लाइक पीनट ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल्स, सोया ऑयल। तो ये एग्जांपल है अनसैचुरेटेड फैट के। एक फर्दर और टाइप्स होता है, उससे बोलते हैं पॉलीसैचुरेटेड फैट। पॉलीसैचुरेटेड फैट जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे बढ़िया होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो फैट है, फैट को हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए हम फैट रिलेटेड जो सोर्सेस हैं उनको बहुत ही लो अमाउंट में इनटेक कर पाते हैं। अब ज़्यादा अमाउंट में घी वी ये नहीं खा पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। सो प्लीज़, ओके। नेक्स्ट आता है आपका वाटर। वाटर जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो वाटर है, आवर बॉडी कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर बॉडी वेट। तो हमारा जो बॉडी वेट है उसमें 70% वाटर का कहीं ना कहीं रोल होता है, यानी कि 70% हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट रहता है। एंड एडल्ट्स नीड 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली फॉर नॉर्मल लाइफ। मैंने आपको बता चुका हूँ कि पर्सनस को डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और वैसे ये रेशियो होता है 3 to 5 लीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल डेज है, समर्स में ये जो रेशियो दिया हुआ है 2 to 3 लीटर्स, ये बढ़ जाता है, तो 3 to 5 लीटर होना चाहिए। और ये क्या होता है, इन समर्स बॉडी नीड्स मोर वाटर ड्यू टू स्वेटिंग एक्सेट्रा, बिकॉज समर्स हम इसलिए, क्योंकि हमारी जो वाटर है बॉडी में फ्लूइड का लेवल है वो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। द पर्सन हु प्लेज मोर और डज हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो नीड मोर वाटर। तो जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। द वाटर विच वी ड्रिंक शुड बी सेफ, क्लीन एंड हाइजीनिक। जो भी आप पानी पी रहे हैं वो क्लीन, सेफ, पूरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है, बैक्टीरिया प्रूफ होना चाहिए। तो पानी जब भी पिए बिल्कुल साफ पिए। इफ द वाटर इन बॉडी इज रिड्यूस इट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपकी किसी पर्सन की बॉडी में वाटर का लेवल एकदम से गिर जाता है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आती है, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी फैट, बेहोश हो जाना, ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाना, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम क्या होता है कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाता है। तो इसमें कुछ दिए हुए हैं, लॉस ऑफ 1 to 5% वाटर रिजल्ट थर्स्ट, यानी कि अगर 1 से 5% होगा तो वहाँ पर थर्स्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लॉस ऑफ 5 to 10% ऑफ वाटर रिजल्ट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अगर 5 to 10% बॉडी से वाटर लॉस हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में कहीं ना कहीं इफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस वर्क करने के कैपेबल नहीं होगा। 10 to 5% ऑफ वाटर रिजल्ट डिहाइड्रेशन। तो अगर 10 से 15% उसकी बॉडी में हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पर्सनस को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट होता है, बंदा बेहोश होता है, ठीक है। लॉस ऑफ 50 to 20% वाटर रिजल्ट्स ब्लड विजन लॉस ऑफ मेमोरी, यानी अगर 15 से 20% अगर उसकी बॉडी में वाटर कम हो गया तो हो सकता है कि उसकी जो विजन है, देखने की जो आई साइड है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाए, उसकी मेमोरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, बेहोश भी हो सकता है। लॉस ऑफ मोर देन 20% वाटर रिजल्ट्स डेथ, और 20% से ज़्यादा अगर उसकी बॉडी में फ्लूइड या वाटर का लेवल कम है तो डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको बॉडी में थोड़ा सा भी अगर लेवल वाटर का कम होता है तो आपको प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। प्यास लगती है तो आप पानी पी लेते हैं, जिससे वो जो रिक्वायरमेंट है, लैक ऑफ फ्लूइड है, वो आपकी बॉडी में फुलफिल हो जाता है। तो वाटर की कुछ इंपॉर्टेंस भी है, लाइक रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, वाटर हेल्प टू मेंटेन एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग, ठीक है, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। तो वाटर जो है वो हेल्प करता है अपनी बॉडी को रेगुलेट करने में, ठीक है, ठंडा करने में, ठीक है, और थ्रू स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन, बहुत से जो वाटर का जो एक मेन रोल है वो भी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर इन बॉडी हेल्प टू ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड। तो ब्लड के थ्रू बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करता है। वाटर इन बॉडी ऑल्सो एक्ट्स अ सॉल्वेंट फॉर कैरिंग इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कैरी करके भी लेके जाता है। मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स इन बॉडी, मतलब जो बॉडी में जो है फ्लूइड का लेवल मेंटेन करके रखे रहता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, जिससे किसी पर्सन का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। एलिमिनेट बॉडी टॉक्सिन, जो बहुत सारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उनको एलिमिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वाटर, ठीक है। इम्प्रूव्स स्किन क्वालिटी, अगर आपको अपनी स्किन की क्वालिटी, अगर आपको थोड़ा सा फेयर और थोड़ा सा वो चाहिए तो आपको वाटर का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपनी हैबिट
ड्रिंकिंग हैबिट वाटर की वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्किन की क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो जाएगी। किडनी फंक्शन इम्प्रूव्स, किडनी को प्रॉपर फंक्शनिंग में भी वाटर हेल्प करता है, एलिमिनेशन में, रिफाइनमेंट में, ठीक है। मेंटेन इम्प्रूव डाइजेशन, वाटर हेल्प्स टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्व, वाटर हेल्प्स टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, मोर ओवर प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो बहुत सारे डाइजेशन में हेल्प भी करता है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिनको होती है तो वहाँ पर अगर वाटर का प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अगर इनटेक करते हुए आए हैं 3 to 5 लीटर पर डे, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।